से। हिंदुस्तान में इस वक्त जरूरत है आपको गरीब नवाज को फॉलो करने की, उसी दीन को फॉलो करोगे तो बच जाओगे। पंजाब के हिंदू भाइयों ने कहा था गरीब नवाज से, हम हर जुमेरात को आपसे मिलना चाहते हैं लेकिन आपके यहां नहीं आते। बोले क्यों? बोले आपके यहां बिरयानी में गोश्त पड़ता है और हम गोश्त खाते नहीं है बाबा, इसलिए नहीं आते, वरना आपको देखने के लिए हर जुमेरात को पंजाब से आना चाहते हैं। गरीब नवाज ने अपने बावर्ची खाने के इंचार्ज को बुला के कहा, सुनो, ये मेरे हिंदू भाई पंजाब से मुझसे मिलने जुमेरात को आते हैं, खबरदार अब जुमेरात को जब भी लंगर बने उसमें गोश्त न डालना, किसी मेरे मेहमान को तकलीफ न होने पाए। 2-4 जुमेरात नहीं गुजरी थी, वो सारे पंजाब से आने वालों ने इस्लाम कबूल कर लिया था। कहा गरीब नवाज जब गैरों का इतना ख्याल रखते हैं तो अपनों का कितना ख्याल है। आज हमारे दरवाजों पे झंडे लगे हुए हैं और हम अपने आप को ये बावर कराते हैं हम किसी मुजाहिद से कम नहीं है। मोहल्ले की मस्जिदें खाली पड़ी हैं, सच्चाई के दस्तरखान इंतजार करता है, हलाल खोरी की पाकीज़ा दरख्त आपको अपनी साये में बैठते हुए देखना चाहते हैं, लेकिन दूर दूर तक मलबूस खुशनुमा है मगर खोखले हैं, जिसमें छिलके सजे हुए हैं फलों की दुकान में। जीलान में अचानक अल्लाह की बारगाह से एक आवाज आई, ऐ अब्दुल कादिर, बड़ा हो के तू क्या बनेगा, आशिक बनेगा कि महबूब बनेगा? सुनिएगा, जब बात समझ में आए तो बोलिएगा सुभान अल्लाह। आशिक बनेगा कि महबूब बनेगा? सरकार गौसे आजम फरमाते मैं रोने लगा, मैं अपनी माँ के पास गया, मैंने माँ के कदम चूमे, मैंने कहा अम्मी जान ये आवाज आ रही है मैं आशिक बनूं कि महबूब बनूं? तो अम्मी जान ने कहा मेरे बेटे संभल जा, तू बहुत सोच करके अपना फॉर्म भरना, तेरा जो फ्यूचर है, मुस्तकबिल है, तेरी जो तालीम है वो तेरे फॉर्म भरने के बाद उसी हिसाब से तुझे दी जाएगी, संभल करके कॉलम भरना। बोले अम्मी मैं क्या करूं, मैं किससे पूछूं? मां ने कहा मेरे बेटे ये करीब में जीलान के एक गंदगी का ढेर है। बोले हाँ। बोले वहां पर एक अल्लाह का वली रहता है, दरवेश रहता है, जिसकी वजह से शहर का निजाम कायम है, जा उसके पास चला जा और उससे पूछना कि मैं बड़ा होकर क्या बनूं, आशिक बनूं कि महबूब? सोचना दोस्तों, मैं आशिक बनूं कि महबूब बनूं? सैयदना शेख अपनी उम्र के 16-17 साल की बहारें लेकर उसके पास तशरीफ ले गए। वो वली फटा हुआ लिबास पहन के, आधा जिसमें खुला हुआ था आधा जिसमें ढका हुआ था, पुराने बोसीदा कपड़ों में वो नजर आया। हुजूर गौस पाक ने उसे सलाम किया, उसने सलाम का जवाब दिया। सैयदना शेख ने उससे पूछा बाबा मैं एक सवाल लेके आया। बोले सवाल क्या है? बोले मैं बड़ा होके क्या बनूं, आशिक बनूं कि महबूब बनूं? तो उस बुजुर्ग ने कहा ऐ शेख अब्दुल कादिर वापस चले जाओ, कल आओगे तो तुम्हें जवाब मिल जाएगा। गौस पाक फरमाते मैं वापस आ गया, रातें मेरी बड़ी मुश्किलों से रो के गुजरी। सुबह मैंने फजर की नमाज पढ़ी, अम्मी के कदम के साये में आया और फिर मैंने माँ से इजाज़त मांगी। मैंने कहा अम्मी जान अगर इजाज़त दो तो उस दरवेश से मिल के आऊं? फरमाया जा मेरे बेटे शेख अब्दुल कादिर। गौस पाक फरमाते मैं गया तो जगह तो वही थी लेकिन वो वहां नहीं था। मैंने लोगों से पूछा कि बाबा किधर चले गए जो यहां रहते थे, किधर चले गए? तो लोगों ने कहा कि वो तो कल मर गए, कल उनका इंतकाल हो गया। तो गौस पाक फरमाते मैंने कहा इंतकाल हो गया, उनकी कब्र कहां है? सीने पर हाथ रख के घर जाने के बाद तन्हाई में सोचना मैंने किसकी बात की, किसी झूठे की, किसी फ्रॉड, किसी चोरी करने वाले की बात नहीं, कि उसकी बात की जो अल्लाह का वली, अल्लाह का फकीर, अल्लाह का दोस्त, अल्लाह का मलंग, अल्लाह का मस्त है। समझ रहे हैं? तो लोगों ने कहा ऐ शेख अब्दुल कादिर उसकी कब्र कहां से बनाते हम लोग, उसके दीन धर्म का कुछ पता ही नहीं था। बोले फिर? बोले उसके पैरों में रस्सी बांध करके उसे पहाड़ियों के बीच में जंगलों में फेंक दिया गया है, उसको दफन कैसे करते हैं? सरकार गौसे आजम फरमाते मेरी पेशानी पर बल आ गए, मैं जलाल की कैफियत में उसके करीब गया। जब गया तो मैंने क्या देखा, अल्लाह के वली की लाश पड़ी हुई है, पैरों में रस्सी पड़ी हुई है और उसकी लाश को चील कौवे नोच नोच के खा रहे हैं। समझ गए? खाल खिंचती है कटती है गर्दन, इश्क करना तमाशा नहीं। हाँ, ये नारे लगाना बहुत आसान है, नारों से कभी कभी जो हालात खराब होते हैं उस बिगड़े हुए हालात को संवारना बहुत मुश्किल होता है। कभी कभी नारा ना लगाना भी दूरअंदेशी होता है। कभी कभी अपने किरदार से आप बावर कराएं कि हम गरीब नवाज के मानने वाले हैं, हाँ? अपने किरदार और कैरेक्टर, और कहा जाता है कि हम मुजाहिद हैं, हम हिंदुस्तान के हालात को संवार लेंगे। ना 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 मेरे भाई, समझ जाओ, गरीब नवाज को तन्हाई में पढ़ा करो इंशाअल्लाह। बोले आप क्या किया था गरीब नवाज ने? 90 लाख लोगों ने कलमा पढ़ा था, 11,000 किलोमीटर पैदल चल के आए थे,
90 लाख लोगों को गरीब नवाज ने कलमा पढ़ाया। ये पूरा मजमा मिल करके 90 लोगों को मिसवाक का तरीका ना बता पाया। 10-10 साल तक एक बड़ी मुबारक गुफ्तगू इससे पहले हो रही थी, मैं जब गाड़ी से आया था, कि 10-10 साल तक मदरसे में रहने वालों की जमातें कर्ज छूट जाती हैं। ताज्जुब की बात यह, कैसे गरीब नवाज का उसलूब था, आइन था, आर्टिकल था। मालूम है आपको, अजमेर शरीफ के करीब के हिंदू भाइयों ने, किसानों ने कहा था, किसानों की बड़ी रैली है हिंदुस्तान की हुकूमत के खिलाफ। मैं हुकूमत से गुजारिश करूंगा कि आप गरीबों की दुआ लें, उनकी आह मत लें। बड़ी बड़ी हुकूमतें गरीबों की आह के समुंदर में बह गई। मैं गुजारिश करूंगा हुकूमत हिंद से, आप किसी गरीब को, किसी किसान को परेशान ना करें, वरना आपकी हुकूमतों की उम्र कम हो जाएगी। ये मोहब्बतों का मुल्क है, ये प्यार की जमीन है, ये मोहब्बतों की जमीन है। सख्त सर्दी में बच्चे बाहर हैं, मुझे तकलीफ होती है। गरीब नवाज सरकार से हिंदू भाइयों ने कहा था, सरकार आपके मुरीद है ख्वाजा बख्तियार काकी, उनका मुरीद अल्तमश बादशाह, उसने लगान की कीमत बढ़ा दी है। सरकार हम कहां से दे पाए लगान? आप एक कागज पे अपना नाम लिख के दे दें, मैं बादशाह के पास जाऊं दिल्ली, उससे कहूं कि लगान की कीमत माफ कर दे। ख्वाजा साहब ने कहा है। गरीब नवाज ने कहा, तुम लोग वापस चले जाओ, मैं समझ लूंगा, तुम वापस चले जाओ, तुम वापस चले जाओ। सारे हिंदू भाई अजमेर के वापस आ गए। ख्वाजा साहब ने फौरन सवारी का इंतजाम किया। उसी वक्त गरीब नवाज दिल्ली आ गए, अजमेर शरीफ से दिल्ली आ गए, और आने के बाद ख्वाजा बख्तियार काकी को लिया और बादशाह के दरबार में पहुंचे। मुहाफिज से कहा, बोल। बादशाह से की, ख्वाजा साहब आए हैं, ख्वाजा बख्तियार काकी भी आए हुए हैं। उसने दस्तक दी तो अंदर से बादशाह नंगे पांव आया, कदम पे गिर पड़ा। ख्वाजा साहब माफ करना, आपने क्यों जहमत की? बताया होता तो सर के बल अजमेर आ जाता, आप क्यों आ गए? फरमाया कि अजमेर शरीफ के हिंदू भाइयों ने मुझसे शिकायत की, तूने लगान की कीमत ज्यादा बढ़ा दी है। सुन, गरीबों को परेशान मत कर, किसानों को परेशान मत कर, जितनी जल्द हो सके लगान की कीमत को माफ कर दे। उसने वहीं पर खड़े खड़े स्टाम्प मंगाया, कागज मंगाया और दस्तखत किया और मोहर लगाई। कहा, हुजूर ये कागज ले ले और आपके हुक्म पर मैं अमल करता हूँ, लगान की कीमत माफ करता हूँ, आप ठहर जाएं। ख्वाजा साहब फरमाते, नहीं, मुझे वापस अजमेर जाना है, अजमेर की आवाम मेरा इंतजार कर रही है। सीधे अजमेर शरीफ वापस आए और अजमेर के अतराफ के हिंदू भाइयों को बुलाया और फरमाया, आ जाओ मेरे पास। सब आ गए। फरमाया, खुश हो जाओ, मैंने लगान की कीमत माफ करवा ली है, मैंने लगान की कीमत माफ करवा ली है। लोगों ने कहा, हुजूर कैसे कैसे कैसे? आपने कागज दिखाया, कहा ये कागज आपके पास कैसे आया? वो दिल्ली बहुत दूर है। आपने फरमाया कि दिल्ली में खुद गया था, मैं दिल्ली गया था। लोगों ने कहा, हुजूर मुझे भेज दिया होता। एक जुमला गरीब नवाज ने कहा था, अगर दिल कहे तो इसे रख लेना, समझ में आए तो सुभान अल्लाह कहना। हिंदू भाइयों ने कहा था कि आपने मुझे हुक्म दिया होता, मैं दिल्ली चला गया होता, आप क्यों गए? तो ख्वाजा साहब ने जुमला कहा था, गरीब नवाज मैं हूं कि तुम हो? हाय हाय, गरीब नवाज मैं हूं कि तुम। आज गूंगा आदमी भी जाता है शहनशाह के दरबार में तो कहता है, तेरा तैयार है दारुस्सलाम या ख्वाजा, तजल्लियां है नहीं सुबह शाम या ख्वाजा, न फिक्रे मैं न गमे जाम तेरे मस्तों को, तेरी निगाह से चलता है काम या ख्वाजा। सरकार कुर्बान अली शाह चिश्ती माहिमी बड़े अजीम बुजुर्ग हैं, कुतुब कोकन मखदूम माहिम शरीफ के रोज़े के सामने हैं। उनसे उनके मुरीदों ने कहा था, 80 साल पहले हुजूर हिंदुस्तान का बंटवारा हो गया, पाकिस्तान एक मुल्क बन गया, बड़े बड़े लोग पाकिस्तान, कराची, इस्लामाबाद, लाहौर, मुल्तान, बहावलपुर, साहिवाल जा रहे, हुजूर आप भी हिंदुस्तान से चले पाकिस्तान। आपने रोते हुए जुमला कहा था, जा तो सकता हूँ लेकिन गरीब नवाज का दरबार छूट जाएगा। हाय हाय साहिबो, हमारे पास और क्या है ख्वाजा साहब की चौखट के अलावा? अगर ये चौखट भी हमसे छूट जाए तो हम कहां कहीं कहीं के न रहेंगे। उनके उसलूब पर अमल करें। मैं अपने भाइयों से गुजारिश करता हूं, आप पढ़े लिखे लोग हैं, गरीब नवाज की जिंदगी की दास्तान पढ़ा कीजिए, इंशाअल्लाह। बोले अगर कोई मोहब्बत करने वाला दरवेश वहां बैठा हो तो ख्वाजा साहब के नाम पर एक नारा लगाए, हाथों को उठा के जवाब दीजिए। माशाल्लाह, बातें मैं खत्म करूंगा, आपको परेशान नहीं करूंगा, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा। जिंदाबाद या अली या लब्बैक या रसूलल्लाह तआला। ख्वाजा साहब का जो रोज़ा है वो सफ़ेद है, अबियज़ गुंबद, अबियज़ सफ़ेद के माने में आता है। हुजूर सरकार गौस पाक का जो गुंबद शरीफ है वो नीलगू है, और सैयदुल कौनैन का जो गुंबद शरीफ है वो खिद्र हरे कलर का है। सरकार ख्वाजा पाक की बारगाह में एक शख्स ने कहा था, कौन इस गुंबदे अबियज़ में मक्की है यारो, औलिया जिसके यहाँ बहरे सलाम आते हैं।
तो एक आवाज आई, तू ही इस गुम्बदे अबियज में मकी है ख्वाजा, औलिया तेरे लिए बहरे सलावत है। गरीब नवाज की शान बड़ी है। सरकार के उर्स की बहारें आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। इंशाअल्लाह बोले लंगर कीजिएगा खदर साहब की छठी के मौके पर, इंशाअल्लाह बोले। हाँ सुने, दास्तान आखिरी है करीब करीब, मुझे बहुत अच्छा लगा, लेकिन बुजुर्गों का तरीका लेके जाइएगा। सरकार गौसे आजम रदी अल्लाह तआला अन्हु की बात है। अल्लाह अल्लाह। सैयदना शेख फरमाते, मैंने कहा वो कहां पे? बोले उधर पड़ा हुआ है। मैं करीब गया तो उसकी लाश को चील कौवे नोच के खा रहे थे। जरा सा कहीं के हालात खराब होते हैं तो आपको नींद नहीं आती है। वो कैसा इंसान था? वली था और आजमाइश में था। गौस पाक ने देखा उसे, उसकी लाश चील कौवे नोच के खा रहे थे। जलाल था। फरमाया, ओ मस्त कलंदर, अल्लाह के वली सुन, वली वादा खिलाफ नहीं होता, वली वादे से मुकरता नहीं, वली वादा शिकन नहीं होता, वली वादे को वफा करता है, वादे पर अमल करता है। तू कैसा अल्लाह का वली है? तूने कल मुझसे कहा था आज के बारे में आओगे तो जवाब दूंगा, और तुम कल ही निकल लिए। ये क्या तरीका है? नोची हुई लाश से आवाज आई, ऐ शेख अब्दुल कादिर, तेरा सवाल क्या है? हुजूर गौस पाक फरमाते, मेरा सवाल यह है कि मैं बड़ा होके क्या बनूं? आशिक बनूं कि महबूब बनूं? आशिक बनूं कि महबूब बनूं? उस नोची हुई लाश से आवाज आई, ऐ शेख अब्दुल कादिर, अगर महबूब बनोगे दुनिया तुमसे बड़ी मोहब्बत करेगी। अगर महबूब बनोगे बहुत तुम्हारे लाड और प्यार होंगे। अगर महबूब बनोगे तुम्हारी नाज बरदारी होगी, जिससे दामाद की इज्जत होती। अगर महबूब बनोगे दुनिया तुम्हारे पीछे पीछे चलेगी। तुम ठहर जाओगे दुनिया ठहर जाएगी। तुम बोलोगे तुम्हारे हुरूफ मुस्कुराएंगे। अगर महबूब बनोगे तुम्हारे पैरों का धोवन पिया जाएगा। और ऐ शेख अब्दुल कादिर, अगर आशिक बनना चाहते हो तो देख लो तुम्हारे सामने आशिक की लाश पड़ी। खाल खिंचती है, कटती है गर्दन, इश्क करना तमाशा नहीं है। देख लो कफन तक नसीब ना हुआ, किसी ने मुझे नहलाया तक नहीं, 2x5 की जमीन तक नहीं मिली। इंडोमान निकोबार में काला पानी के पीठ पर, जजीरे पर, टापू पर बैठ करके मुगलिया खानदान के आखिरी बादशाह ने जो शेर कहा था, वो शेर मुझे यहाँ याद आता है। न किसी की आंख का नूर हूँ, न किसी के दिल का करार हूँ, जो किसी के काम ना आ सके वो मैं एक मुश्ते गुबार हूँ। पे फातिहा कोई आए क्यों, कोई दर पे शम्मा जलाए क्यों, कोई 4 फूल चढ़ाए क्यों, मैं तो बेकसी का मजार हूँ। ऐ शेख अब्दुल कादिर, अगर आशिक बनोगे तो देख लो कफन तक न मिला, किसी ने अल फातिहा की तिलावत, सूरह फातिहा की तिलावत न की, किसी ने मुझे मिट्टी देने की जो है तौफीक न पाई। मेरे पैरों में रस्सियां बांध के मुझे जंगल में फेंक दिया गया। चील कौवे मेरी लाश को नोच रहे हैं। हुजूर गौसे आजम को जलाल आ गया। आपने अपने हाथों को उठाया, फरमाया, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। सुन ओ मर्द कलंदर, अगर आशिक बनने में दुश्वारियों का सामना करना पड़ता है तो अब्दुल कादिर आशिक बन के दिखाएगा। आज बार बार कहते हो कि गौस पाक को मुर्गा बहुत पसंद था। ठहर मेरे भाई, तो मुर्गे की बात बाद में करना, पहले गौस पाक की भूख की बात कर ले, गौस पाक की प्यास की बात कर ले, गौस पाक के अय्यामे इश्क की हुसूलियाबी के दिन को याद, अय्यामे इश्क की पाकीज़ा उस लम्हे को याद कर जब गौसे आजम इश्क की मंजिल की राह के मुसाफिर बने हुए हैं। आज आधे घंटे तक अगर रोटियां ना आए ना शादी के दिनों में, तो बारात वापस चली जाती है। आपको आपकी बीवी 6 साल की बच्ची के हाथ में अगर रोटियां देके दस्तरखान पर ना भेजे ना, तो आप गाली देते हो अपनी बीवी बच्चों को। चावल अगर सर्दी के दिन में ठंडे आ जाए ना, तो आप प्लेटें तोड़ देते हो। आइए बताता हूं, अगर कोई गौसे आजम है तो उसने कितनी मेहनत की है अपनी जिंदगी में, कितनी मेहनत की है। हुजूर गौस पाक फरमाते हैं, अब्दुल कादिर आशिक बन के दिखाएगा। बड़ी लंबी दास्तान है, आपको अजबर होगी। 18 साल उम्र हो गई, अपनी माँ के पास आए, अम्मी जान मैं ईरान से जाना चाहता हूँ। कहाँ जाना चाहता है? ईरान के बगल में एक मुल्क है जिसे इराक कहते हैं। इराक की राजधानी है बगदाद। बगदाद में एक मार्केट है जिसे सोकुल कफ़ा कहते हैं। सोकुल कफ़ा के करीब में एक रास्ता है जिसे शारे सिराज कहते हैं। शारे सिराज के दामन में एक मोहल्ला है जिसे बाबुल इज़्ज़त कहते हैं। इसी मोहल्ले के जजीरे पर एक मदरसा है जिसे मदरसा निज़ामिया कहते हैं। ऐ मेरी माँ, मैं उस मदरसे में तालीम हासिल करना चाहता हूँ। हुजूर गौस पाक की माँ रोने लगी। फरमाया, ऐ मेरे बेटे अब्दुल कादिर, जा, तू मेरी खिदमत के लिए नहीं पैदा हुआ, तू अपने दादा के दीन की खिदमत के लिए पैदा हुआ। जब मेरी उम्र 60 साल की हो गई तब तू पैदा हुआ था। अब मैं 78 साल की हो गई हूँ, तू 18 साल का हो गया। ये तेरी और मेरी आखिरी मुलाकात है।
माँ ने गौसे आजम सरकार को अपने से विदा किया और दुआ बताई, जिस दुआ को गौसे आजम ने अपनी ज़िंदगी के आखिरी उम्र तक पढ़ी है, और फरमाया मेरा जो मनसब, मेरा प्रमोशन हुआ है वो इसी दुआ की बुनियाद पर हुआ है। मैं करीब करीब हर महफिलों में इसे पढ़ता हूँ, अगर बरकत चाहते हो तो पढ़ लो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुल काफ़ी, कसत्तुल काफ़ी, वजत्तुल काफ़ी, कफ़ानिल काफ़ी, लिकुल्ल काफ़ी, व निअमल काफ़ी, वलिल्लाहिल हम्द। सरकार गौसे आजम फरमाते मेरी माँ रो रही थी, मुझसे इतना कहा था बेटे हमेशा सच बोलना, ये मेरी और तेरी आखिरी मुलाकात है। मैं अपनी माँ के दुपट्टे में आंसू देखता था, मैं आ रहा था, पलट पलट करके अपनी माँ को देखता था। मेरी माँ दरवाजे पर खड़ी होकर के मुझे देखती थी। रोने में ये खतरा है तालाब नदी हो जाते हैं, हंसना भी आसान नहीं है, लब जख्मी हो जाते हैं। स्टेशन से वापस आकर बूढ़ी माँ ये सोच रही है, पत्ते देहाती रहते हैं, फल शहरी हो जाते हैं। गौस पाक फरमाते में हमदान के रास्ते से ये काशान और शाजान सीस्तान के करीब है। इसके आगे थोड़ा सा फासला है जहाँ सेमनान पड़ेगा, फिर आगे बुस्ताम पड़ेगा, खिरकान पड़ेगा, फिर आगे सफ़र करेंगे तो आपको जीलान आएगा। कभी चलेंगे इंशाल्लाह मेरे साथ? मेरे साथ नहीं, इन सरकारों के साथ, और फिर मैं आपके साथ चलूंगा। हाँ तो उठा के बताएं कितने लोग बगदाद शरीफ जाना चाहते हैं? इंशाल्लाह चलेंगे ना? इंशाल्लाह, इंशाल्लाह दिल से बोलो इंशाल्लाह। दो काम करोगे बगदाद जल्दी जाओगे, बता दो दो काम बताऊं? हमेशा सच बोला करो, हलाल खाया करो। अब बताएं कौन कौन बगदाद जाना चाहता है? ठीक है, अब कोई आपको रोक भी नहीं सकता अगर आप सच बोलने का और हलाल खाने का वादा करो। इंशाल्लाह बोले।